अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? जी खैरियत। ਆਫਿਸ? हाँ जी, आप भी ऑफिस तशरीफ लाया करें, साथ वाला ऑफिस खाली पड़ा होता है। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਟਣੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਖਾਲੀ ਹੈ। अभी जो बैठे हुए थे ਹਾਂਜੀ तार पे बैठे थे। ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੇਬਲ ਹੋਵੇ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਕਾਜੂ ਪਏ ਹੋਣ। अच्छा, बस काजुओं का शौक है। एक सेकंड, टेबल भी पड़ी हो, काजू भी पड़े हो। बब्बू तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी? ਅਕਸਰ मुझे भी थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा क्या, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਫਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ। काजू ले आया कर नाल ਕਿੱਥੋਂ? बाहरों जिथों मैं ले आना। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜੇ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਪਾਈਆ। अच्छा ये बताओ कि आज खैरियत से तशरीफ लाए आप? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰੀਏ ਮਾਹ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੀਏ ਬੌਸ ਦੇ ਕੋਲ जरा। बिल्कुल सर, और आजकल आप कुछ ज्यादा ही मसरूफ नहीं हो गए? इसलिए कि और कुछ करने को है नहीं, मैंने सोचा कि चलो टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, और जब तक स्टूडियो नहीं बनता। ਨਹੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ, अभी आप कहाँ से होके आए हैं? ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। फिर कहाँ तक पहुँचा है? ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ। तो माशाल्लाह जिस तरह से हो रहा है। अच्छा ये काम सिर्फ 2-3 दिन लेगा ये काम जो है, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੋੜ ਫੋੜ। बाकी तो उन्होंने उठा के रखना है इसके अंदर, वो सारा कुछ बन चुका है। ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। एक हफ्ते से ज़्यादा जितने दिन लगे वो हमारे मेसन्स की, कारपेंटर्स की और मेरी नालायकी है। मतलब हम तीनों की नालायकी है कि इससे कम टाइम में होना चाहिए। तो मतलब जैसे आज सारा दिन गुजर गया, मैंने सुबह आके सुबह आया था, मैं बिलाल भाई से गुजारिश की थी कि आप अपने बंदे भेज दीजिएगा ताकि वो जो कता बरीद करना है उन्होंने कह के गए हैं, सबसे मिल मिला के गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई बंदा नहीं भेजा। अब मैं खुद तो तगारी लेकर नहीं ना जा सकता वहाँ पे। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बुलाओ। नहीं, वो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इट विल टेक मैक्सिमम 2 days, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। वो जो छोटी छोटी रुकावटें हैं ना, जो कैमरा के लिए प्रॉब्लम्स का बायस बन रही हैं, और इंशाल्लाह ताला इन लेस देन अ वीक्स टाइम ये रेडी हो जाएगा। फिर अच्छा हाँ, बाय द वे, वीक का मतलब ये नहीं कि एक हफ्ते के बाद हम रिकॉर्डिंग पे चले जाएंगे, उसके बाद फिर ग्रिड लगेगा जी। लाइटें होंगी, लाइट्स भी 2 दिन 2.5 दिन 3 दिन, मैं फिर 10 दिन सही किया है मतलब। उस हिसाब से तो 10 दिन से ज़्यादा ही लगेंगे। तो सर वैसे ही 3 सेगमेंट्स हुआ करेंगे? 4 सेगमेंट्स 4 सेगमेंट्स गाना समेत। तो गाने सारे इस दफ़ा कोई मतलब कि नवे सी कर रहे हैं? गाने नए यार, पता है क्या, मेरी फिर वही गुजारिश, और आप फिर आगे से कहेंगे कि मैं हमेशा इस मामले में जो है ना वो जली कटी सुनाता हूँ। जो बेहतरीन गाने थे वो हो चुके हैं, अब कहाँ से लाएं? ख्वाजा खुर्शीद अनवर, शंकर जयकिशन कहाँ से लाएं? सर लेकिन हमारे नए सेट में म्यूजिक बॉक्स तो बन रहा है। वो तो बन रहा है, ऑब्वियसली बन रहा है। गाने पुराने ही अच्छे हैं, पुराने गाने चलने दें। कॉपीराइट से मुतालिक कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं ताकि बचत हो सके, और क्योंकि कॉपीराइट का एहतराम बाहर सूरत करना है। और फिर फोक सॉन्ग्स, फिर अनप्लग्ड सॉन्ग्स, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स नए गाने, आप अपने नए गाने जो यहाँ के मकामी सिंगर्स हैं वो नए गाने बताएं। सर खाली गिटार ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਗਾਣੇ ਮਤਲਬ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। चलें, गिटार के साथ भी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द सजेशन। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ? टूरिज्म माशाल्लाह, टूरिज्म तो आजकल कम, जो पंजाबी कहते हैं तीत है, तो नॉन स्टॉप चल रहा ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 50 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। है। मेरा तो 100 थे। इतनी डेस्टिनेशंस मज़ेदार पैकेजेस, इतने खूबसूरत वो करके दे रहा हूँ मैं असल में इस टाइम से फ़ायदा उठा रहा हूँ कि जब तक मेरा शो रेगुलर बेसिस पे, अभी तो व्लॉग्स कर रहे हैं हम, रेगुलर बेसिस पे शुरू नहीं ना होता, तब तक मैं क्रिएटिव टच देता रहूँ टूरिज़्म के हवाले से, क्योंकि ये भी हमारा ही काम है। एवर सिंस आई साइंड द पेपर्स, मैं इनका पार्टनर बना हूँ इसमें, मैं फिर अपनी इनपुट जो है धड़ाधड़ देता चला जा रहा हूँ। सर क्रिएटिव टच कैसे, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। क्रिएटिव टच ऐसे है कि आपने जैसे एक पैकेज देना है। खुरफगान एक बड़ी लाजवाब जगह है, बड़ी शानदार जगह है। आपने वहाँ का अगर एक पैकेज देना है ना, तो आप सिर्फ ये ना कहें जी हम आपको वहाँ ले जाएंगे, ठहराएंगे, पहले तो वीज़ा देंगे, फिर टिकट बड़ा सस्ता देंगे, आइए हम आपको फिर वहाँ पे खुरफगान लेकर जाएंगे और फिर आप वापस आ जाएंगे। व्हाट इज़ न्यू इन इट, व्हाट इज़ डिफरेंट इन इट? हम आपको इंतहाई खूबसूरत माहौल के अंदर, यानी फितरत के इंतहाई करीब जो माहौल है, वहाँ पर फूड फेस्ट देंगे। एक ऐसा फूड फेस्टिवल कि जिसकी धूम सुनकर लोग वहाँ खाना खाने जाएंगे कि लेबनीज़ फूड बड़ा शानदार, पाकिस्तानी फूड जिसके आगे क्यों जी, लेबनीज
लेबनीज तो है, पाकिस्तानी फूड नंबर 1 है भाई, पाकिस्तानी फूड जैसा फूड रोज जमीन पर कोई नहीं। ऐसा ही है। अच्छा, फिर वहां पर वही इवनिंग आप खाना खाएं जी। और द नाइट इज नॉट ओवर, कवाली नाइट है वो। वाह बब्बू। बब्बू साहब और ख़ास तौर पर दिलदार खान साहब के साथ। हाँ सब पिद्दू खां तौबा खां। तो ये है वो क्रिएटिव टच के। हम नवाज आएंगे मोहब्बत से। हाँ साहब। जान जाएगी जान जाएगी और क्या होगा। वाह वाह वाह। ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਦੂ अच्छा, ਖਾਨ मेरा सलाम प्यार का। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ जी ਰਿਹਾ जी, ਮੇਰਾ। मेरे कॉम्प्लीमेंट्स उनके लिए कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अब ये कितनी खूबसूरत कंपोजिशन है। तो ये हैं वो क्रिएटिव बातें, वो क्रिएटिव मामलात। फिर वहीं पे ही अगर किसी ने मतलब 50 की गैदरिंग है, 50 का ग्रुप हमने भेजा हुआ है वहाँ, और उन्होंने 2 रातें स्टे करनी है वहाँ पर, खूबसूरत विलास के अंदर उनकी रिहाइश, वो सारा सिलसिला, और 2 घंटे की परफॉर्मेंस हो, स्टैंड अप आर्टिस्ट हमारे लाहौर से ऐसे ऐसे आर्टिस्ट। तौबा तौबा, पेप्सी नहीं मान। पेप्सी नहीं मान, वाकई पेप्सी नहीं मान। अल्लाह रखा पेप्सी। डम 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 डम। अच्छा सर, टूरिज्म की अगर बात की जाए, अब आपका बिजनेस टूरिज्म के मुतालिक है, तो लोग हमसे भी बड़े सवाल पूछते हैं, क्यों बाबू? तो जवाब दिया करो ना। हमें क्या पता सर। ਕਿੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਥੋੜੀ। ਉਹਨੇ ਸੈਲਫੀ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਲੋ ਸੈਲਫੀ ਖਿਚਵਾ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ हाँ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂ? ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ को पूछ के ਦੱਸੋ। वीज़ा ये बड़ी आम बात है, और अव्वल तो 100% कोशिश ये करें कि आपका वीज़ा एक्सपायर ना हो। एक्सपायरी से पहले पहले आप इसका कोई सद्देबाब करें या एग्जिट कर लें, क्योंकि एक्सपायर हो गया ना तो यू विल हैव टू फेस द लॉ कि जुर्माना होगा, आपको जेल में भी डाला जा सकता है, डिपोर्ट भी किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें तो आप वो नौबत क्यों आने देते हैं? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ गए। तो यार टूरिज्म ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। किसकी नहीं है? हमारे अपने मुल्क की, पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है, यहाँ की अशद ज़रूरत है। यहाँ पर अब वो इतना पेट्रोल और इतना वो सारा सिलसिला कोई नहीं है। दुबई तो चल रहा है टूरिज्म के सर पे, और माशाल्लाह बहुत शानदार टूरिज्म। यहाँ शारजा में लाजवाब जगह हैं देखने वाली। अबू धाबी, अलैन चले जाएं, गई है ना आप, क्या खूबसूरत जगह है। ਐਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਰੈਨ पहाड़ां ਤੇ। अलैन वो यार वो और है पहाड़ा थे, ये ग्रीन है। अगर आपने ग्रीन स्पॉट्स देखने हैं ना, सब्जा हरियाली देखनी है, तो अलैन जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं तो कहता हूँ कि जो यहाँ से फ्लाइट चली है ना दुबई इनटू स्कर्दू, हालात हमारे मुल्क के ऐसे हैं, वरना जितना हम उसको प्रमोट करते, मैं शायद 80% यहाँ से लोगों को स्कर्दू भेज चुका होता अब तक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी इतनी सुनते हैं, मेरी इतनी मानते हैं। सर लेकिन क्या बदकिस्मती। नहीं बदकिस्मती है, लेकिन इट विल बी ओवर सून, अल्लाह ने चाहा। तो हमेशा तो हालात एक जैसे नहीं रहते ना, तो इन्हें चाहिए कि हालात को कंट्रोल करें, लॉ एंड ऑर्डर को सीधा करें, ठीक करें। और पाकिस्तान के पास जो कुछ है, कम से कम वो जिस पर कोई हिंग लगे ना फटकड़ी, और आप पैसा कमाएंगे, बजाय इसके कि अपने असासे बेचें, जो अल्लाह ताला ने ये असासे दे रखे हैं आपको, इनकी साइट्स बेचें। वो क्या खूबसूरत बात, मेयर ऑफ बैंफ याद है, उसने क्या अच्छी बात की थी कि इतनी हसीन सीनरी है, मैं इसे एक्सपोर्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं दुनिया को तो यहाँ ला के दिखा सकता हूँ। ऐसा ही ऐसा ही। टूरिज्म मेरा पैशन है, इसमें कोई शक नहीं। मैं अपने फील्ड के अलावा अगर किसी और फील्ड में बेपनाह इंटरेस्टेड हूँ तो वो टूरिज्म है। अच्छा, आप पूछ रही थी एक्सपायरी के हवाले से, पूरी कोशिश करें कि एक्सपायर ना हो, उससे पहले पहले उसका सद्देबाब करें। तो सर इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है कि आपको पता होना चाहिए कि किस दिन एक्सपायर हो रहा है, उससे पहले आप एग्जिट हो। एग्जिट होना ज़रूरी है, ये लॉ है यहाँ का, कानून की पासदारी लाजमी है, इस पर कोई छूट नहीं है। और एग्जिट हो, जाएं, बाहर जाएं। मसलन 3 ममालिक हैं, ओमान है, मस्कत जिसका कैपिटल है, बहरैन है जिसका कैपिटल है मनामा, फिर कुवैत है जिसका कैपिटल कुवैत सिटी है। ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ? नहीं, वहाँ जाएं, एग्जिट होना, और वहाँ से फिर आप वीज़ा लगवा कर वापस आ जाएं। यहाँ जाने से पहले वहाँ का वीज़ा, ठीक कह रहे हो, वीज़ा लें, क्यों नहीं लेते आप वीज़ा? वीज़ा के बगैर आप जा कैसे सकते हैं? अब यानी आज आपका यहाँ आपको पता चल गया 1 हफ्ते बाद वीज़ा एक्सपायर हो रहा है जी, ਉੱਥੇ ਦਾ या आपका अरबाब आपकी चंडी करवाने लगा, आपको फारिग करने लगा, जी,
तो आप बड़े आराम से कहें भाईजान थैंक यू वेरी मच, ये मेरा हिसाब किताब आपके साथ, आप एक वीज़ा ले लें जहाँ जाना है आपने, मतलब एग्जिट हो जाए, वहाँ से फिर वीज़ा लगवाएं जो प्रॉपर चैनल से, फिर वापस आए विजिट वीज़ा पर, और इस दौरान अपने मामला सीधे पधरे कर लें। तो सर इस पे टाइम कितना लगता है? बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती वहाँ पर, अगर मतलब जाएं और 2 दिन 3 दिन अगर आप वहाँ स्टे कर सकते हैं, वरना सेम डे आप वापस आ सकते हैं। तो सारे देगा, सुबह जाएं 11 AM जाएं, 5 PM वापस आ जाएं। तो सारे वीज़ा देगा कौन है? भी ये वीज़ा देते तो बहुत हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अब खुद नुमाई और खुद सताई होगी, लेकिन हमारी कंपनी बहुत लाजवाब इस हवाले से केयर करती है। वलीद अल अली टूर्स मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस। बहुत से लोग करते हैं, ये बहुत सी टूर ऑपरेटर्स करते हैं, टूरिज्म कंपनीज करती हैं, लेकिन वलीद अल अली टूर्स वो बहुत बेहतर तरीके से ये मामला करता है। सर वलीद अल अली तो फोन ही नहीं चुकता, वो पता नहीं 24 घंटे जिम च ही हुंदा। वो खुद तो नहीं फ़ोन उठाता, लेकिन उसका इदारा 24/7 काम करता है। ਕਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਭਲਾ? वलीद अल अली टूर्स। ओहो ठीक है, मैं सुन लिया पहले, लेकिन ਉੱਥੇ कोई बंदा कौन है? मोहसिन भाई, अच्छा मोहसिन साहब, उनकी क़यादत में ये सारा पूरा ग्रुप जो है वो काम करता है, और साथ एमा बेहतरीन वर्कर है। मैं समझता हूँ कि टूरिज्म में एमा बेग, और वो आयमा बेग है, बेवकूफ़, ये एमा है, एमा उसका नाम है, ये फिलीपींस से है। अच्छा अच्छा वो एंड रिमार्केबल वर्कर, प्रॉब्ली द बेस्ट इन दिस कंपनी। सर एक साहब का सवाल था कि उनकी कंपनी ने उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया, तो नया वीज़ा कैसे लिया जा सकता है? इसमें ये सहूलत है कि अगर एम्प्लॉयर ने वीज़ा कैंसिल कर दिया है कंपनी ने, जी, तो आपके पास 1 महीना ग्रेस पीरियड है। अब देखो इसकी खूबी है कि इस दौरान आप नया जॉब तलाश करें, और उसके लिए आप खुद कैसी हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। आप अगर बहुत अच्छी वर्कर हैं तो आपका एम्प्लॉयर वो आपको रखेगा और आपकी लाइबिलिटी ले लेगा, वो अपनी जिम्मेदारी के ऊपर आपको फिर वर्क वीज़ा दे देगा, रेजिडेंस दे देगा वहाँ पे। तो सर ग्रेस पीरियड तो 1 महीने का मिला, तो ये प्रोसेस टोटल टाइम कितना लेता है? क्या मतलब कौन सी जो चीज़? नया वीज़ा आपका लगेगा नई कंपनी के साथ वो? नहीं वो तो नो टाइम, वो तो कोई इशू ही कोई नहीं ना, अगर आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है। अदरवाइज यू मस्ट एग्जिट करें, नया वीज़ा लें। आप अगर विजिट वीज़ा लेकर आते हैं वापस, तो आकर फिर उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करें, क्योंकि फिर अप्लाई करना पड़ता है ना, यू हैव टू पे द फीस, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। तो इस तरह करके होता है। सर मैं सैट ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ अल्हम्दुलिल्लाह। ਹੁਣ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿਹੜੀ ਰਹੀ ਫਾਈਨਲੀ? वो 2-3 बड़े प्लेयर्स मैंने आपको बता दिए हैं। ਇੱਕ ਤੇ ਅਕਰਮ ਦਾਸ, हाँ जी, एक रूबी अनम ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਰੂਬੀ ਅਨਮ, भाई रूबी अनम, वो खातून जो है सिंगर हमारी सायमा मुमताज़। ਸੈਮ ਅਲੀ, मैं किसी भी वक्त बिलाल अली मीर को भी बुला लूंगा। ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ, फर्क ये कैसे हो गए भाई? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੁਡਾ ਦੇ, हाँ जी, शो बंद हुए तो वो इधर उधर कहीं और सिंग संभालेंगे, थिएटर कर लेंगे। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। मैं ठीक कहता था ना उस वक्त कि अब भी वक्त है। सबसे ज्यादा शाजिब मिर्जा को अफसोस होगा। नहीं शाहज़ब भाई ना मेरा हो यार आप, मैं कहता था कि नहीं उसे, हाँ जी कहते थे, आखिरी वक्त तक कहता रहा, थोड़े से पैसों की वजह से खाम खा, और बस ऐसे ही। सर कोई इंडियन आर्टिस्ट भी ऐसी कर रहे हैं ना, जी बिल्कुल कर ऐसे रहे का हैं, कोई टैलेंट? यहाँ का भी और इंडिया का भी कर रहे हैं। आप शो की बात करें या मूवी की? नहीं शो शो की की बात कर रहा हूँ। शो में तो डिपेंड करता है, वॉक इन आर्टिस्ट बेशुमार होते हैं, जो भी आए करें बिस्मिल्लाह, मुझे बड़ी खुशी होगी। मूवी कदों स्टार्ट कर रहे हो? मूवी स्टार्ट कर दी है कब सर? कल ही कर दी? कल। सारा वक्त तुम्हें पता है यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती रही है, तो मैं तुम्हें पलंदे खोल कर दिखाऊंगा क्या क्या काम होता है ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਢ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਲਮ ਚੋਂ? फिल्म से। ਹਾਂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ ਕੱਢੂਗਾ ਫਿਲਮ ਚੋਂ? ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਚ। कंपनी बबू ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੰਮੀ ਖਾ ਬੜ ਜਾਣਾ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ।